एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चों। यहाँ कॉपर सल्फेट का होना जरूरी नहीं होता है, जरूरी है यहाँ पे कॉपर +2 आयन का होना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझें, कॉपर सल्फेट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी क्या है, कॉपर +2 आयन का होना। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग KCN से रिएक्शन कराते हैं। वापस फिर से देखिए, यहाँ पे KCN का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है साइनाइड आयन का होना। बट साइनाइड आयन आपको फ्री तो मिलेगा नहीं, है ना, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स ये साल्ट के फॉर्म में ही होगा। तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, KCN को यूज कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों के बीच रिएक्शन का, तो रिएक्शन क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मेट लिया गया, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या होता है बच्चों, कॉपर +2 आयन, ठीक है। अब कॉपर क्लोराइड भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, कॉपर 2+ है, सल्फेट 2- होता है, यहाँ पे K+ होगा, यहाँ पे Cn- होगा। अगर आप देखें कि कॉपर सल्फेट से KCN का रिएक्शन कराते हैं, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे CuCN का होल ट्वाइस मिल जाएगा और प्लस आपको क्या मिल जाएगा, K2SO4। इस पूरे रिएक्शन से बहुत बार सवाल आया, ध्यान से इसको समझेंगे और सीखेंगे क्या है ये। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर हम इसको बैलेंस करें बच्चों, तो आपको पता है CN उधर 2 हुआ, तो यहाँ पे अपने आप 2 लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपर +2 में है और साइनाइड -1 में है, कॉपर +2 में और साइनाइड -1 में है। अब ये जो कंपाउंड बनता है बच्चों, ये क्या होता है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये अनस्टेबल किस कारण से है, एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल आप ये समझें कि ये जो CuCN का होल ट्वाइस आपको दिख रहा है, ये तुरंत ही बनते के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। बनते के साथ ये क्या होता है, टूट जाता है, डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट किस तरीके से करेगा, करके क्या बनाता है, ये आपका एक सवाल है। ये मिलके बनाएगा CuCN प्लस बनाता है CN का होल ट्वाइस, प्लस क्या बनाएगा, CN का होल ट्वाइस। आप अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ पे हाफ लगा सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, ऐसा हो गया। अब ध्यान से समझिए पहले कि इसमें हो क्या रहा, इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें देखिए कॉपर अभी +2 में, रीजन हम आगे आपको बताने वाले हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये स्टेबल क्यों नहीं हुआ, ये टूट के ऐसा क्यों बना रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या। ये कॉपर +2 में है, यहाँ पर अगर आप देखें कॉपर +1 में आ गया, यहाँ पे देखें साइनाइड -1 में है, यहाँ पर देखें तो ये 0 में आ चुका है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल C2N2। आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिखाएगा C2N2, इसको बोलते हैं साइनोजेन। इसको क्या बोलते हैं, साइनोजेन गैस, ये पॉइजनस गैस होता है, साइनोजेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से हुआ क्या है, कॉपर +2 +1 में जा रहा, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। चेंज भी किस मायने, +2 से +1 में गया, ये घटा है। इसका मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड के ऊपर पूरा -1 चार्ज था और ये चला गया किसमें, मॉलिक्यूल के फॉर्म, जैसे Cl- होता है ना, Cl- चला जाता Cl2 में, तो -1 से सीधा 0 में चला गया। सेम तरह से Cn- जो बच्चों वो कहाँ चला गया, Cn में चला गया। Cn मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में चला गया, ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में होता है, Cn का होल ट्वाइस के फॉर्म में। एक तरह से माइनस से 0 गया तो ये बढ़ा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब आपसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही पूछ लेगा कि बताइए कि यहाँ पे किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, या कोई कहेगा क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पोटेशियम साइनाइड का या सोडियम साइनाइड का जब रिएक्शन करते हैं तो बताइए कौन सा कंपाउंड बनता है। आप अगर CuCN का होल ट्वाइस आंसर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बनते के साथ ही तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ये जो कंपाउंड है बच्चों वो पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी याद रखें, ये क्या है, इनसॉल्युबल है। ये क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं। और इसका व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा आपको। किस कलर का पीपीटी मिलता है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। अब देखिए ये कॉपर +2 से +1 में जा रहा है,
-1 से 0 में जा रहा है। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन का आप टाइप पढ़े होंगे, तो उसमें एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरा आता है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो क्या आपको लगा इन तीनों में से कौन से टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है? तो बच्चों एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसी का दूसरा सेगमेंट रिडक्शन कर रहा है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के कुछ पोर्शन में ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो किसी दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। तो बच्चों पहला तो हमें यहीं से ये समझ में आ रहा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। ये सब बच्चों आराम से पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। ऐसा रिएक्शन करवा देगा, कहेगा बताइए इस रिएक्शन में कौन कौन सा बात हो रहा, तो लिख देगा कि इसमें कहीं ना कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होता है किसी स्टेप में, तो बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। आगे एक चीज और पहले देख लेते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ गया आपको इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो CuCN है, ठीक है, ये जो व्हाइट पीपीटी आपका बना हुआ है, अगर आप इसमें एक्सेस KCN यूज कर देते हैं, क्या यूज कर देते हैं, KCN एक्सेस, मतलब फर्दर इसमें KCN मिला दीजिए, तब जाके ये क्या करता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बनता है K3CuCN का होल 4, ठीक है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे 3KCN लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 3KCN लग जाएगा। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछेगा, अगर आपको कहता कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में या कॉपर 2+ आयन में साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं तो बताइए क्या बनेगा, तो पहले आप बोलेंगे CuCN बनेगा। लेकिन आपसे अगर यही पूछता कि कॉपर सल्फेट में अगर एक्सेस ऑफ KCN से रिएक्शन कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ये बताएंगे K3CuCN का होल 4। ये बहुत बार प्रोडक्ट पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको, जब एक्सेस वर्ड यूज करें तभी आपको K3CuCN का होल 4 आंसर करना है, वरना आपको आंसर CuCN तक ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। CuCN का होल ट्वाइस भी नहीं मिलेगा आपको, वो तुरंत क्या करता है, टूट जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन करता है, वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, और ये ऐसा बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको अब वापस क्या करेंगे, K3CuCN का होल 4। अब अगर इसको वापस एक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होके क्या बनाएगा, 3K प्लस बनाएगा, और प्लस बनाएगा CuCN का होल 4, क्या बनाएगा, CuCN का होल 4। इसके ऊपर क्या जाएगा बच्चों, 3 क्या जाएगा, 3 अब वापस ये देखिए क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वापस फिबली आयोनाइज होंगे, क्या होंगे, फिबली आयोनाइज होंगे, और जब ये फिबली आयोनाइज होंगे बच्चों तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कॉपर 2+ और फिर से क्या मिल जाएगा, Cn-। अब बच्चों अगर इसके सॉल्यूशन में एक्चुअली ये सब बनते के साथ हो गया होगा, ये बना होगा और फिर ये आयनाइज होकर ऐसा बना दिया होगा और ये थोड़ा सा टूट के ऐसा ऐसा बना दिया होगा। अब अगर हम इसके अंदर कॉपर +2 का टेस्ट करने के पर्पज से अगर हम इसमें H2S गैस को पास करते हैं तो हमको किसी भी तरह का पीपीटी नहीं मिलता है, पीपीटी नहीं मिलता है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि CuSO4 के सॉल्यूशन में एक्सेस KCN पास करने पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आप कहेंगे वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि आपको उसके सॉल्यूशन में K+ आयन का टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का टेस्ट लगाने जा रहे होंगे सोच कर कि हम तो कॉपर सल्फेट उसमें डाले थे, तो आपको कॉपर +2 आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आप अगर ये सोचकर उसके अंदर साइनाइड का टेस्ट लगा रहे हैं कि हम तो साइनाइड आयन भी मिलाए थे, तो इसका मतलब उसमें साइनाइड आयन भी नहीं मिलेगा। इन्हीं सब चीजों से बच्चों समझ में आता है कि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है K3CuCN का होल 4 वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो क्या है, H2S रिएजेंट के लिए, H2S रिएजेंट के लिए किस तरह का काम कर रहा है, परफेक्ट तरह का काम कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस K3CuCN का होल 4 इज ए परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इज ए परफेक्ट
कॉम्प्लेक्स फॉर H2S। ठीक है, किसी भी तरह का पीपीटी नहीं मिला H2S। अब ये गारंटी नहीं है बच्चों कि अगर H2S के साथ पीपीटी नहीं मिला तो कॉपर +2 आयन के टेस्ट करने के लिए अगर हम कोई दूसरा रिएजेंट यूज करें, ठीक है, H2S के अलावे, तो वहां पर भी पीपीटी नहीं मिलेगा। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मे भी वहां मिल सकता है। अब क्यों ऐसा होता कि किसी के साथ नहीं मिलता, किसी के साथ मिल जाता है, वो सब चीज हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। पहले आप ये समझ जाएं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहां से बच्चों बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। आप ध्यान से एक बार इस पूरे चीजों को ध्यान से देख लें। अक्सर आपको यही रिएक्शन पूछा जाता है, क्योंकि हम हर रिएक्शन को इतना इंफॉर्मेटिव ढंग से नहीं कर सकते हैं। कुछ खास रिएक्शन हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, इसलिए हम इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चीज बच्चों क्या एक्सपेरिमेंटल है ना, ये सब करके देखा जा चुका है, इसीलिए हर जगह पे सवाल में आपको यही सब मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करना बाकी रह गया कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या चीज हुआ कि ये डिसोसिएट करके ये और ये बनाया, ये स्टेबल क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब हम आगे इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आप इस पूरे चीजों को समझ लें। ठीक है, H2S के लिए ये अभी तक क्या आ चुका बच्चों, ये अभी तक क्या आ चुका, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं कि CuCN का होल्टवाइस आखिर क्यों स्टेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या रीजन है। आप बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, उस सीक्वेंस में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं और सबका अलग अलग रीजन होता है, सबका अलग अलग रीजन होता है। उसमें शायद अगर आपको याद हो तो एक कंपाउंड दिया जाता है कि PbI4। क्या दिया जाता है बच्चों, PbI4। ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनका रीजन क्या है। ठीक है, तो इनमें हम लोग ये रीजन बताते हैं कि चूंकि ये Pb+4 में है और ये I- में है, तो Pb जो होता है बच्चों वो +4 में होता है और ये +2 में होता है। अगर आपको याद हो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होना चाहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि Pb+4 से Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर कहीं भी Pb+4 बना हुआ है तो वो तुरंत चाहता है कि Pb+2 में चले जाएं। मतलब ये +4 से +2 में जाना चाहता है, मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना चाहता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहता है। और अगर आपको मालूम हो तो I- बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो इसका रीजन क्या दिया जाता है बच्चों, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करने का। इसका रीजन ये दिया जाएगा कि Pb+4 जो होता है बच्चों वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और I- जो होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब सोचिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक अच्छा और एक रिड्यूसिंग अगर अच्छा, दोनों एक ही जगह पे होंगे तो वो कभी ऐसा रह पाएंगे क्या, वो तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना काम तमाम करेगा। इसीलिए बच्चों ये PbI4 जो होता है ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं और ये तुरंत +4 से +2 में आकर ये आयोडीन को रिलीज कर देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, ये सब ध्यान रखें। सेम कंसेप्ट से बच्चों यहाँ पे आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर +2 के अंदर भी यही टेंडेंसी है, कॉपर +2 के अंदर भी यही टेंडेंसी है। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा ना CuCN का होल्टवाइस, ये स्टेबल नहीं होते हैं, नॉट स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उनका भी सेम रीजन है। यहाँ पर देखिए तो कॉपर 2+ है और ये साइनाइड माइनस है। तो आपको मैं बता दूं साइनाइड माइनस जो होता है बच्चों इसको बोला जाता है स्यूडो, इसको हम लोग क्या बच्चे मतलब सूडो हैलाइड आयन, स्यूडो हैलाइड आयन। आप कहेंगे ये स्यूडो हैलाइड आयन क्या होता है, स्यूडो हैलाइड, हैलाइड मतलब होता है X-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट में होते हैं, जो अभी हम I- को बताएं।
तो स्यूडो हैलाइड का मतलब बच्चों होता है वैसा आयन जो काम तो हेलोजन की तरह ही करता हो लेकिन एक्चुअल में वो हेलोजन एटम नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, स्यूडो हैलाइड आयन। तो अब कहेंगे एक स्यूडो हैलाइड आयन बोलते किसे, क्या साइनाइड ही सिर्फ स्यूडो हैलाइड आयन है क्या, कि कोई और भी हो सकता है। तो बच्चों स्यूडो हैलाइड आयन का एक डेफिनेशन दिया गया, क्या डेफिनेशन दिया गया, कहता है क्या कि एक ऐसा यूनिवैलेंट एनायन, यूनिवैलेंट एनायन, यूनिवैलेंट मतलब एक ही माइनस चार्ज होना चाहिए क्योंकि सारे हैलाइड पर एक माइनस चार्ज होते हैं। यूनिवैलेंट हैलाइड आयन विच कंटेन या विच हैज एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, उसके अंदर कम से कम एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए और यूनिवैलेंट एनायन होना चाहिए। तो इसमें देखिए वही केस है, एक नाइट्रोजन एटम भी है, कम से कम एक हो जाना चाहिए, एक माइनस बेस का मतलब ये क्या है, स्यूडो हैलाइड आयन है। स्यूडो हैलाइड आयन का मतलब इनका सारा प्रॉपर्टीज हेलोजन के जैसा ही होगा। हेलोजन के जैसा होने का मेरा मतलब ये है कि ये Cl माइनस देखिए अगर Ag प्लस के साथ मिलता है तो ये एक व्हाइट कलर का कंपाउंड बना देता है, ठीक है, ये कैसा बनाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बना देगा। तो इसका मतलब कि इसके जगह पे आप Cn माइनस भी ले लेना, Ag प्लस के साथ रिएक्शन करा दें तो ये वापस AgCN का क्या बना देगा, व्हाइट पीपीटी ही बना देगा, क्या बना देगा, व्हाइट पीपीटी ही बना देगा। सेम तरह से अगर आप Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, आप Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये बच्चों Cl2 बना लेगा। सेम तरह से अगर Cn माइनस का भी आप कहीं ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी Cn का होल ट्वाइस बनाता है। देखिए Cl था तो Cl का होल ट्वाइस एक तरह से बना है और यहाँ Cn माइनस है तो Cn का होल ट्वाइस बनेगा, या इसी को बच्चों हम लोग C2N2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C2N2, इसी को बोला जाता है साइनोजेन, साइनोजेन गैस, क्या बोलते हैं इसको, साइनोजेन गैस। ये भी पॉइजनस नेचर का होता है, ये भी क्या होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो बच्चों इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो आप शायद अब समझ रहे होंगे कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Cn माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या लग रहा है ये आपको स्टेबल रह पाएगा क्या, कभी स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए ये CuCN हो जाता है और ये Cn का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आपको शायद रीजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कभी पूछता है कि Cu2 प्लस Cn माइनस ये दोनों एक साथ क्यों नहीं रह पाते हैं तो आपको रीजन यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा तरह से हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स समझ गए और इसके अंदर जो भी आपको बताया गया है ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। चलिए इसको हम हटा देते हैं। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, अब इसको देखते हैं। अब देखिए एक तरह से इम्परफेक्ट आ गया है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब इसको ऐसे ट्रीट करें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफेक्टिव है, एक तरह से डिफेक्ट है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं जो अपने सभी कंस्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है और आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज में डिफेक्टिव पैदा होता ही है, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसे सोचना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी एक तरह से डिफेक्टिव पार्ट है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होगा कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट देते हैं। और किस वजह से टेस्ट आएंगे बच्चों, तो शायद आपको अभी तक समझ में आया होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स वाला आयन बनता है अगर उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा हो जाए
डिग्री ऑफ आयनेशन ज्यादा हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो अभी तक स्प्रैंगली सॉल्युबल था वो अब क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होने की टेंडेंसी शो करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन करेगा। और जब वो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन करेगा तो उसके आयंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन में आएंगे, और जैसे ही आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा आप रिएजेंट डालेंगे तो वहां पीपीटी क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बच्चों आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल हुआ था सेम टू सेम यहाँ भी चलेगा, बस फर्क ये होता है कि उस समय हम आपको कॉपर +2 पे समझाएं, अभी हम कैडमियम 2+ पे समझा रहे हैं। इसका भी रिएक्शन आप KCN के साथ कर दें, तो जब आप KCN के साथ करेंगे बच्चों तो ये वापस फिर से KDCN का होल ट्वाइस बनाएगा। अब आपको दिमाग में आएगा क्या सर यहाँ भी सब वही काम होगा क्या, CDCN का होल ट्वाइस बना, यहाँ कॉपर CN ये CuCN का होल ट्वाइस बना था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये कंपाउंड स्टेबल है। इसका रीजन क्या है कि जिस तरह का टेंडेंसी कॉपर +2 में होता है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको इसका मालूम होना चाहिए कि कॉपर +2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूस होने का टेंडेंसी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 0.34 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये कैडमियम का उतना नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, इसलिए बिल्कुल कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। ये कंपाउंड क्या है बच्चों,